अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज ये जो मेरा टॉपिक है यूनिट 12 से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का है और क्लास 7 फिज़िक्स से है। ये 12.1 और 12.2 की वीडियो मैं न्यूमेरिकल की आपको सेंड कर चुका हूँ। ये यूनिट 12 के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बड़े जो है ना वो इम्पोर्टेंट है और ख़ास वैल्यू रखते हैं। उसकी वजह ये है कि इनकी जो लिंक है वो हमारा शामिल हो जाता है आपके मिरर्स फार्मूलाज से और जिसमें हम लेंस फार्मूला पढ़ते हैं उससे भी। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस इनमें होती हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर इनकी हम प्रैक्टिस करें तो फीडबैक बन ही जाता है। स्टार्ट करने से पहले फिर आपको याद करवा दूं कि चैनल पे ही रहना है और मेरी वीडियोस को ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। तो 12.3 न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट आप देखें 12.3 की। वो कहता है ऑब्जेक्ट इमेज। ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो सेम हाइट पे हैं। मीन अब यहाँ से ना आपने सबसे पहले मेरे की पॉइंट को समझना है ताकि जब मैं इसको ड्राइव करूँ तो आपको आसानी हो। सेम हाइट का मतलब ये बड़ा एक आसान सा है और ये बोर्ड के पेपर्स में भी आ जाता है क्योंकि इसमें ये एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। सेम हाइट। सेम हाइट का मतलब ये है कि ओ और आई आपस में इक्वल है। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट हाइट रिप्रेजेंटेशन होता है, आई का मतलब इमेज हाइट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ और आई आपस में उसने हमें गिवन में ही इक्वल दिए हुए हैं। इसके अलावा वो हमें क्या सिचुएशन, वो कहता है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जो उसने सिचुएशन हमें प्रोवाइड की हुई है उसे हम पी से लिखते हैं मिरर्स में। और इसके अलावा आई इक्वल टू ओ ये तो हमें उसने बता दिया। और इसके अलावा जो है वो हमें ये कह रहा है कि आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो मिरर की हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे एक बार फिर है कि जब आप इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे ओ और आई उसने आपको गिवन जो है वो इक्वल दिया हुआ है क्योंकि आगे हम इसको फार्मूले में जब लेके जाएंगे तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए अगर हम गिवन की बात करें तो ओ इक्वल टू आई ये तो बता दिया गया है। पी जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, वो 20 है। एफ जो है वो क्वेश्चन मार्क है, जबकि क्यू नहीं है यहाँ पे। तो हमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है इस न्यूमेरिकल में। कैसे? फार्मूला होता है आई डिवाइड बाई ओ विच इज़ इक्वल टू क्यू बाई पी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आई ओ हमें गिवन था ये, तो ओ की जगह हम आई पुट कर लेते हैं। ओ से ओ कैंसिल हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू क्यू बाई पी हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ वन बचेगा। जब वन बचेगा पी इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है पी क्यू के इक्वल आ गया। अब क्यू की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं फार्मूले में पी। तो इसका मतलब हमारा मसला हल हो गया क्योंकि एफ अब हम निकाल सकते हैं। तो अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि मिरर का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमें गिवन क्या है? क्यू इक्वल टू पी। गिवन ओ इक्वल टू आई था लेकिन हमने उसको जो है ना इक्वालिटी में लाते हुए क्यू इक्वल टू पी लिया है। तो अब हम क्यू की जगह पी पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, पी आएगा। पी से पी कैंसिल, दोनों के नीचे तो ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 डिवाइड बाई पी आ गया। उम्मीद है ये आपको समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे? पी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 1 2 10 1/10 रेसिप्रोकल लेंगे तो एफ भी ऊपर आ जाएगा, इधर 10 भी ऊपर आ जाएगा और हमारा आंसर फोकल लेंथ का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा ये जो 12.3 है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये सॉल्व होगा। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। बस स्टार्ट में जो इसने हमें सिचुएशन सुजेस्ट की गई थी कि वो सेम हाइट पे हैं ओ और आई, उसको हमने याद रखना है ताकि जो है ना आगे जब हम इसको लेके जाएं तो इस पॉइंट पे क्यू इक्वल टू पी रख के हम यहाँ उसकी सब्स्टिट्यूशन करें और ताकि ये सब्स्टिट्यूशन जो है हमारे लिए हेल्पफुल होगी, एफ़ का आंसर आ सके। तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये आपके लिए मज़ीद हेल्पफुल साबित हो सके।